ऑल राइट गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे GMT USDT के बारे में और देखेंगे कि क्या सिनेरियो चल रहा है एंड अभी हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। ठीक है, सो GMT USDT ये रहा एंड लेट्स सी क्या चल रहा है ओवरऑल। के डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और अगर अभी आप देखो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा ये आपका डंप हो चुका है ऑलरेडी। 30% तक का हमें यहाँ पे डंप देखने को मिला था। एक्चुअली देखा जाए तो 37% तक का डंप देखने को मिला है हमें यहाँ पे। अब आप लोगों को जानना है कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या हो सकता है, तो सो लेट्स स्टार्ट। अभी फ़िलहाल हम एक सपोर्ट पे स्टेबल हैं, ठीक है, एंड ऑलरेडी हमने एक लोअर एरिया टेस्ट कर लिया है GMT में। नाउ अब बात यह है कि क्या हम यहाँ पे फिर से मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, मार्केट का मूव जिस तरीके का है यहाँ पे आने वाले टाइम पे हमें थोड़ा बहुत पंप देखने को मिल सकता है और ये पंप आप अंदाजन बोल सकते हो कि 32 सेंट तक हमें वापस से पंप देखने को मिल सकता है। सो लगभग अराउंड 10 से लेके 15% तक का हमें यहाँ पे पंप देखने को मिल सकता है, बिकॉज मार्केट यहाँ पे बिटकॉइन में पंप आने वाला है लगभग $70,000 तक का अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, सो यस सिनेरियो तो है ही, बट नाउ अब देखते हैं कि क्या बात है ओवरऑल। सो देखो, मार्केट बेयरिश बीच में हो सकती है, बट हमें यहाँ पे देखना है कि ओवरऑल क्या प्राइस यहाँ पे ऑल टाइम हाई तक पहुँच सकता है या फिर नहीं। और दूसरी बात हमें ये देखनी है कि क्या आप यहाँ पे इसमें अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर नहीं। तो देखो, ये एक गेमिंग टोकन है बेसिकली। अगर आप गेमिंग नहीं समझ रहे तो बेसिकली एक फिटनेस लाइफस्टाइल बेस्ड टोकन है, जहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे सिंपली कुछ ज़्यादा नहीं खरीदना है, या एक ऐप में जाते हो, आप एक स्नीकर खरीदते हो उनका NFT का, एंड देन आप चलते हो, आप उस हिसाब से GMT लेते हो। बात यह है कि यहाँ पे इशू इसका है, इसकी सप्लाई ट्रमेंडसली इंक्रीज होती जाती है, विच इज़ वाई यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा इलोंगेटेड डंप देखने को मिला है। अब इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। लोगों का क्वेश्चन है कि क्या हम यहाँ पे वापस से ऑल टाइम हाई तक पहुँच सकते हैं। $4 तक पॉसिबल है, बट बात यह है कि क्या यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, बिकॉज इसका ये पहला ही बुल रन है। सो देखो, मेरे हिसाब से आपको हमेशा यहाँ पे ऑल टाइम हाई को टारगेट नहीं करना चाहिए। मेरा हमेशा टारगेट रहता है ऑल टाइम हाई का 50%। सो हम 50% कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ करके। और 50% अगर अभी आप आके देखो यहाँ पे, तो इसका 50% है $2। $2 यहाँ पे थोड़ा सा फीजिबल टारगेट लगता है, बिकॉज ऑलमोस्ट अभी हम 30 सेंट पे हैं। तो अगर 30 सेंट के हिसाब से भी अगर आप लगा के चलो, अगर ये $2 तक जाता है तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी अगर अभी आप देखो यहाँ पे से $2.17 तक अगर ये पहुँचता है करेंट प्राइस पॉइंट से, ठीक है, ये रहा आपका 7x। तो ऑलरेडी अगर आपको 7x मिल रहा है, वाई नॉट। एंड मेरा रीज़न क्या है इतना ज़्यादा GMT को लेके थोड़ा वो होने का, आपको मैं बताता हूँ। इसकी सप्लाई, इसका मार्केट कैप एंड ओवरऑल, उसी के साथ ही साथ इसका ओवरऑल आप क्या बोलते हो उसे, एक वर्ड बोलते हैं, मेरे याद नहीं आ रहा यार, भूल गया। ट्रेंड, नैरेटिव, इसका नैरेटिव कब आएगा, एंड ये बेसिकली कौन से कैटेगरी में फॉल होता है, लाइफस्टाइल एंड फिटनेस। अगर गेमिंग में हुआ, आई डोंट थिंक ये गेमिंग वाले उसमें आएगा, बट स्टिल अगर होता है तो अमेजिंग। बट इसको अगर पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा पंप होना है तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा संभल के चलना पड़ेगा, बिकॉज अगर इसमें फिटनेस का नैरेटिव आता है, स्टेपन जैसे बहुत सारे वो है, जैसे आपका स्टेपन है, GMT है और एक और है, सो स्टेप टोकन करके बहुत सारे हैं। अगर इनका नैरेटिव स्टार्ट हुआ तो ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे पंप एक्सपेक्ट करेंगे। अभी अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी मार्केट कैप लगभग है $530 मिलियन की, और इसके प्राइस को अगर ऑल टाइम हाई तक या $2.17 तक भी पहुँचना है, तो यहाँ पे कितना आपको समझना पड़ेगा। हमें यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, 530 इंटू 7, सो यहाँ पे हमारा लगभग 3.7
बिलियन डॉलर की जब इसकी मार्केट कैप होगी तो ही यहाँ पे होगा। बुल मार्केट में पॉसिबल है, बट यस आपको ये समझना पड़ेगा कि $2 तक का आप करते हो ग्रेट, बट अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि यार बहुत ही लंबे टाइम तक, मैं सोच रहा हूँ $10 तक जाएगा ये वो एक सिर्फ होप रह जाएगी आपकी, ठीक है। और इसके प्राइस को अगर आपका 50 या 10, या अगर आप ऐसे कुछ सोच रहे हो कि यार $20, तो थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। बट अगर आप छोटा मोटा लेके चलो 50% तक का भी, इट इज़ गुड टारगेट। आप अगर 10,000 डाल रहे हो, 10,000 के 70,000 हो रहे हैं, इट इज़ अ गुड डील फॉर श्योर। नाउ अब यहाँ पे देख के चलते हैं कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे आपको मार्केट में थोड़ा बहुत पंप या डंप देखने को मिल सकता है। तो देखो फॉर श्योर आप लोगों ने यहाँ पे 2 बार तो देख ही लिया, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है, लगभग 36 सेंट का। सो यहाँ पे अगर मार्केट पहुँचती है तो आपको थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। एंड अगर मार्केट में यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा पंप चाहिए, जहाँ पे आप $1 तक का टारगेट मान के चलो, तो जब तक हम 42 सेंट से ऊपर नहीं जाते तब तक आप ये समझ के चलना कि $1 का टारगेट नियर इम्पॉसिबल है। बिकॉज ऑफ कोर्स आपको पहले 42 को ब्रेक करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग एरिया, बिकॉज मार्केट ने 1 2 3 लगभग आप ये मान के चलो कि हमने 1 साल से इस एरिया के ऊपर आके अपनी पोजिशनिंग नहीं बनाई है। सो ऑफकोर्स इट इज़ गोइंग टू टेक अ वाइल, एंड आई थिंक यहाँ पे शायद बिटकॉइन थोड़ा बहुत और डंप करेगा। सो ऑफ कोर्स आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा फॉर द फ्यूचर वीडियो एंड फ्यूचर अपडेट। सो विद दैट बीइंग सेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।